साथियों नमस्कार। जब भी आप किसी गाय भैंस को देखते हैं और पशुपालक भाई बता रहे हैं कि अचानक से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, यानी तेज़ी से उसका वज़न कम हो गया है, वहाँ पर जनरली हमारा दिमाग कहाँ जाना चाहिए और कौन से वो 5 स्टेप है इलाज के जो यूज़ करने चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम उसे हुई है उसे ठीक किया जा सके। अगर आप में डायग्नोस की स्किल है तो आप क्लियर कट उस डायग्नोस तक पहुँच जाइए। मात्र एक डायग्नोस से गाय भैंस को कंप्लीट ठीक किया जा सकता है और यही डायग्नोस और ऑल ओवर ट्रीटमेंट हम हमारे वेट लाइफ चेंजिंग सेशन में लेके आते हैं। आप सभी को पता है हर महीने की 21 तारीख से ये शुरू होता है, तो अगर आपको स्किल बढ़ानी है तो आप सीख सकते हैं अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वो कौन से 5 स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए। जो ही आप देखते हैं ना, पहला और सबसे बड़ा, अगर अचानक से वजन कम हुआ है ना तो पहले आप देखिए कि वो खाना पीना कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर उसने साथ में खाना पीना भी कम कर दिया है, छोड़ दिया है, या बुखार की शिकायत उसको हो रही है, वो बुखार लगातार बना हुआ है या कभी आता है कभी उतर जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ध्यान डायरेक्ट जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई प्रोटोजोआ तो नहीं है। अगर जांच की सुविधा है तो तुरंत प्रोटोजोआ की जांच करवा लीजिए और संबंधित दवा दे दीजिए। अगर जांच की सुविधा नहीं है तो लक्षणों से पहचानिए कि आखिर कौन सा प्रोटोजोआ है और क्या इलाज करें। आपको पता है कि अगर थाइलेरिया है तो वहां पर हमें बुपारवाक्यून लगाना पड़ेगा, चाहे बूटालेक्स लगाएं चाहे जुबियोन लगाएं। अगर मान लीजिए सर्रा है तो हमें ट्राइक्यून का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर बबेसिया है तो वहां हमें बैरनिल यानी डाइमिनोजिन एसिटोरेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इनमें से कोई सा भी जो बीमारी हुई है उसको तुरंत डायग्नोज करके और लगाया जाएगा। तीनों को मैंने अलग अलग बता दिया। इसके अलावा अगर एनाप्लाज्मा होता है तो वहां पर बेबीमिडो का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो ऑक्सीको आईवी भी लगाया जाता है। अगर मान लीजिए कोक्सीडियोसिस वगैरह है तो उनके लिए मेट्रोजिल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग पहचान करके प्रोटोजोआ को अगर पहचान लिया ना, सबसे बड़ी जीत हो जाएगी। अब आपको लगता है कि नहीं सर, ना तो उसने खाना पीना कम किया है और ना ही उसको किसी तरीके का बुखार आया है, तो भाई आपका ध्यान कहाँ जाएगा? सेकंड नंबर पर आपका ध्यान जाएगा कि यार कहीं पेट में वॉर्म्स तो नहीं हो गए हैं, और वॉर्म्स जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन होती है। पशुपालक बोलेंगे हाँ हम डिवॉर्मिंग करवा रहे हैं, लेकिन वो नॉर्मल डिवॉर्मिंग करवाते हैं, उससे काम नहीं बनता। तो ऐसी कंडीशन में 2 ऐसे डिवॉर्मर हैं जिनमें से एक का इस्तेमाल करवाया जाता है, चाहे वो क्लोसांटेल साल्ट वाला आप जेनवेट ले सकते हैं, जाइक्लोज भी आता है वो ले सकते हैं, और ये 10 किलो पर 1 ml दिया जाता है ओरली, आप सभी को पता है। और इधर अगर हम ये लें कि भाई नील जान, तो ये 3 किलो पर 1 ml दिया जाता है, ये आप सभी को पता है, और ये भूखे पेट दे करके भी ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो वो आता है भाई विटामिन और मिनरल्स की कमी का कारण। अब ये अथाह सागर है, यहाँ पर डायग्नोस की स्किल बहुत जरूरत पड़ेगी कि कौन से मिनरल की कमी है। कई बार हम पहचान पाते हैं कि यार इसको कॉपर की कमी है, चलिए कॉपर वाला इंजेक्शन लगा दीजिए। साहब इसको विटामिन ए की कमी है, चलिए विटामिन ए वाला लगा दीजिए। सेलेनियम, चलिए सेलेनियम वाला लगा दीजिए। कैल्शियम, चलिए कैल्शियम। फॉस्फोरस या नर्वाइन कोई प्रॉब्लम है तो एक विशेष डायग्नोस पे पहुंच जाते हैं तो इनका इस्तेमाल करवा लिया जाता है, और डोज इनकी अकॉर्डिंग टू कंडीशन होती है। और मैंने इन सब पर वीडियो बना रखा है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर हमारे रामावत वैट्स क्लब चैनल पर आपको वीडियो नहीं मिलेगा। सभी पर वीडियोस है, किसको कब देना कब नहीं देना आप आराम से वीडियोस की लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या कोई भी इनमें से नाम लगा दीजिए और आगे लिख दीजिए रामावत वैट्स क्लब, आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें विद डिटेल जानकारी है जो आपको शायद बुक्स में नहीं मिलेगी। इसके बाद हम बात करें कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि साहब कौन से विटामिन मिनरल की कमी है, तो तुरंत ही इनमें से जो इंजेक्शन आपके पास उपलब्ध है वो लगाइए और मिल्कोफीड प्लेटिनम पाउडर चालू कर दीजिए। इसमें वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो एक पशु को ज़रूरत होगी, तो अपने आप वो वापस रूटीन में आ जाएगा, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी बात छूट गई है, भाई ने छोड़ दी है कि जब भी डिवॉर्मिंग करवाएं लीवर टॉनिक जरूर दें, क्योंकि लीवर की कमजोरी अगर हो गई ना तो वहाँ पर भी वजन तेज़ी से गिरता है। तो डिवॉर्मिंग के बाद लीवर टॉनिक आप कम से कम, ज़्यादा कमज़ोर हो रही है उसको 50 ml रोज़ 10 दिन तक दे दीजिए। अगर वजन में ज़्यादा है तो उसको 100 ml रोज 10 दिन तक लिवर टॉनिक दे दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स का मैटर आपने कंप्लीट कर दिया, 50 ग्राम इसे देना पड़ता है और बाकी इनकी डोज अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज होती रहती है। इसके बाद एक प्रमुख बात पे आता हूँ जो अचानक से वजन कम करा देती है, और वो है कोई ना कोई अंदर टॉक्सिन चला गया है, कोई ऐसा फंगल इन्फेक्शन हुआ, उसका टॉक्सिन अंदर आ गया, इस वजह से भी हो जाता है, या कोई ना कोई पॉइजनिंग कंडीशन, पॉइजनस कंडीशन अंदर बनी है
तो वहाँ पर भी ऐसी स्थिति हो सकती है। तो उसके लिए बना हुआ है टॉक्सिलेक्स, जहाँ देखिए टॉक्सिलेक्स को अलग अलग चीज़ों से आप अपने यहाँ भी तैयार कर सकते हैं, जिनमें है सोडियम थायोसल्फेट, वो आप यूज़ कर सकते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल जो आपके पास है ही, और माइकोटॉक्सिन बाइंडर्स, यानी इन सबको सोडियम थायोसल्फेट मिला दो, माइकोटॉक्सिन बाइंडर्स ले लो और एक्टिवेटेड चारकोल ले लो, इन तीनों को मिला करके टॉक्सिलेक्स का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो अचानक से चीज़ का वजन कम हुआ है ना, अचानक से, तो वहाँ आप इसका भी इस्तेमाल कीजिए भाई, बहुत ही शानदार रहने वाला है। और अब अगर अंतिम मैं कारण की तरफ बात करूँ तो वो होता है दोस्तों डाइजेशन डिस्टर्ब। अगर कहीं पीएच की प्रॉब्लम हुई, डाइजेशन की प्रॉब्लम हुई, तो भी बड़ा ही संकट आ जाता है और अचानक से वजन कम हो जाता है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसी चीज़ है जो इन सब को कवर कर देगी, जिसका नाम है एसएनलाइ फोर्ट। जी हाँ, एसएनलाइ फोर्ट जो बोलस है वो माइक्रोफ्लोरा को सही करेगी, रुमन को घुमाने का काम करेगी, इसके अलावा पूरे पाचन तंत्र को रेगुलेट करेगी, माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाएगी, अगर रुमन की पीएच डिस्टर्ब है तो उसको भी सही करेगी। यानी सारी की सारी चीज़ें बस 2-2 गोली सुबह शाम आप उस कमज़ोर होती गाय भैंस को दे दीजिए, कंप्लीट ठीक हो जाएगी। अगर गोबर में कुछ प्रॉब्लम है तो 4-4 गोली सुबह शाम देनी पड़ेगी और मात्र 4 या 5 दिन के डोज से ही आपकी गाय भैंस कंप्लीट ठीक हो जाएगी। जितने भी इंजेक्शंस मैंने बताए इनका इस्तेमाल बगैर पशु चिकित्सक के नहीं करवाना है, विशेष ध्यान रखिएगा। और लाइफ चेंजिंग सेशन अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, अगर आप वेट प्रैक्टिशनर है तो।